हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से सचिन और मनीषा के बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक हो गई है। थोड़ा लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है। क्यों हुआ है सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अंशु को लेकर क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कैसे हुआ है, अंशु की प्रेगनेंसी झूठ थी कि सही था, क्या था, वीडियो में आगे सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी सी रिक्वेस्ट है। एंड इस वीडियो के माध्यम से अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है और इस चैनल पे आपको सभी ब्लॉगर्स के असली रिएक्शन वीडियो देखने को मिलती है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए। दोस्तों, एक्चुअली अभी सब लोगों ने आपने वीडियो देखा ही होगा कि जो सचिन भैया हैं वो अम्बाला से सिवान आ चुके हैं और मनीषा को लेकर नहीं आए हैं। तो एक बार जब इंसान गलती कर देता है ना, तो हमेशा उसके दिमाग में वो चीज़ खटकती रहती है। बीच में उन्हें कहीं और भी जाना था। सिवान आने से, अम्बाला निकलने के बाद सिवान आने से पहले उन्हें बीच में कहीं और जाना था। रिएक्शन चैनल वालों का कहना है कि वो किसी पार्टी में गए थे, किसी के फंक्शन में गए थे। तो एक बात बताओ, जब वो किसी पार्टी फंक्शन में गए थे तो उन्हें मनीषा को भी लेके जाना चाहिए था। एंड शिवान, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और सचिन भैया ऑलरेडी आ ही रहे हैं, तो वो मनीषा को भी लेके आ सकते थे। बहू होने के नाते उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो किसी के सुख में शामिल होती है तो उसे सबके दुख में भी शामिल होना चाहिए। रही बात निशा की, मनीषा का कहना है कि निशा की वजह से नहीं जा पाई। यार, तो तुम्हारा मायके भी तो फिर वहीं सिवान में ही है ना, तो निशा को ले आके मायके छोड़ देती, या फिर निशा सिवान में तुम्हारे ससुराल में भी तो आके रहती है तो वहाँ पे भी रह लेती। अब बात ये है कि दुख की जो घड़ी है, कि इस दुख की घड़ी में मनीषा और सचिन को अपने मनीषा को अपने ससुराल वालों का साथ देना चाहिए, सचिन को अपने घर वालों का साथ देना चाहिए। घर वालों का तो देना चाहिए, लेकिन अंशु भी क्या इनके घर वाली है, घर के फैमिली मेम्बर में आती है या नहीं आती है। बहुत पहले जब पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी 2.5-3 महीना पहले, तो वहाँ पे अंशु ने गलत टाइम पे गलत चीज़ की वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी, जो कि अपने और अपने मनीषा भाभी के रिश्ते के बारे में। सही बात है, वो अंशु की गलती थी, वो टाइम नहीं था वो चीज़ शेयर करने की, बट उसने गलती कर दी थी। उतनी सी बात के लिए इन लोगों के बीच में अभी तक जो मनमुटाव हुआ है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और अंशु ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। उस गलती को सुधारने के लिए, उस मनमुटाव को दूर करने के लिए ही अपने प्रेगनेंसी के हालत में वो अम्बाला गई थी कि चलो ठीक है, मेरे इसी कोशिश से रिश्ते ठीक हो जाएं। लेकिन मनीषा ने उस रिश्ते को ठीक करने का एक पहल भी नहीं किया, शुरुआत भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। दिखाने के लिए तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी अंदर से ठीक नहीं हुआ है। इतनी अंशु की बुरी कंडीशन है, लेकिन फिर भी किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया। सचिन सिवान आने के बाद भी अभी अंशु के पास नहीं गए हैं। प्रिंस मिल आया अंशु से, प्रिंस मिला है अंशु की जो मतलब अप्सरा मॉम है, वो भी गई थी, अंशु से मिल के आ गई, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन सचिन को सिवान आ गए हैं, लेकिन नहीं गए। सचिन का कहना है कि उन्होंने 2-3-4 कॉल अंशु को लगाई है, बट अंशु फ़ोन नहीं उठा रही है। क्या सही है क्या झूठ है, सिर्फ हमें वीडियोज़ में ही देखने को पता चल रहा है। लेकिन अब जब सिवान आ गए हैं तो अब देखना ये है कि वो अंशु से मिलने जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं, कुछ ऑडियंस का कहना है, कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि अंशु शुभम से ये बात कही जाए, या फिर वीडियो के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से, या डीएम के माध्यम से अंशु शुभम से ये बात कही जाए कि वो अपनी अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर्स की प्रेगनेंसी की जो भी रिपोर्ट है, जैसे सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं, वो भी चीज़ शेयर करें, जैसा कि हर कपल करता है। जब भी वो कोई भी लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट होती है और वो सोशल मीडिया पर जुड़ी हैं, तो वो उस चीज़ का पूरा बाकायदा हर एक चीज़ अपना शेयर करती हैं। शायद से वे लोग भी किए होते, शुभम ने अपने ब्लॉग में बताया था, शायद से वे लोग भी किए होते। अगर 3 महीने कंप्लीट हो जाते तो वो लोग भी अपना सारा चीज़ अच्छे से रिवील करके बताए होते ऑडियंस को, लेकिन उसके पहले ही चीज़ें ख़राब हो गई। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी था, यानी कि अंशु भी प्रेग्नेंट थी। ये सच है कि झूठ है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए लोग रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड की और डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो भी चीज़ें हैं वो मांग रहे हैं, क्योंकि अंशु का, शुभम का या फिर उनके फैमिली मेम्बर का कहना है कि ये चीज़ें अम्बाला में ही खराब
ख़राब हो गई थी। जब अंशु अम्बाला गई थी तो उसी टाइम उसको ब्लीडिंग हुई थी और वो चीज़ वहीं ख़राब हो गई थी। और अम्बाला से आने के बाद इन दिनों यानी कि पूरे 10-15 दिन के बाद अंशु ने डॉक्टर को दिखाया है या उसे प्रॉब्लम्स हुई है तो उसने डॉक्टर को दिखाया तो ये चीज़ सामने आई है। तो क्या इतने दिनों तक उस चीज़ से अंशु को कोई दिक्कत नहीं हुई? चीज़ तो तभी ख़राब हो गई थी, तो क्या अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई? इन सारी चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट का देखना दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑडियंस का कहना है कि ये चीज़ भी होना चाहिए जिससे कि जो मनीषा के ऊपर दाग लग रहा है, जो सचिन के ऊपर दाग लग रहा है, वो चीज़ ना लगे। अब देखते हैं सचिन जब गए हैं सिवान तो अंशु से मिलने जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं। बाकी अप्सरा मॉम अपने बच्चों के सारे बच्चों को रिश्तों को बहुत ही अच्छे से सुधारने की कोशिश कर रही हैं और सुधार रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो को लेके क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरी वीडियो को लेके आपकी जो भी राय होती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके आधार पर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें।